एक बहुत मेजर क्रैश हुआ था, एक हार्ले डेविडसन और एक BMW GS 1250, जो दो राइडर थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ। तो सारी बाइक्स रेडी हैं, सारा लाइनअप रेडी है। हम हैं टोटल 8 बाइक्स। ओह, यहाँ से राइड शुरू कर रहे हैं। बाइक मेरी यहीं खड़ी थी, सारी बाइक्स इनफैक्ट यहीं खड़ी हुई थी, अभी निकाली है, राइड कर रहे हैं अब शुरू। तो ये फीलिंग है ना, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। पूछो मत कि कितना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में इतने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद। और इसी के साथ हम धौला गाँव पहुँच गए हैं। यहाँ से फ्यूल डलवाएंगे। 360 आगे माउंट करा हुआ है, बट अभी ऑनेस्टली नहीं कर रहा क्योंकि लो लाइट में बिल्कुल रद्दी कैमरा होता है ये। तो अभी लाइट हो जाएगी तो इसको ऑन करेंगे, तब तक फ्यूल डलवाते हैं। मेरे हेलमेट में भी फॉग हो रही है, एंटी फॉग वाली शील्ड लगी नहीं हुई, तो वाइजर खोल लेते हैं। सब गायब पीछे से। सिर्फ एक चीज और गायब होनी रह गई, और ये ना क्लीन लुक, यही मुझे चाहिए थी, इसका मैं वेट कर रहा था। ये वाली लाइट जो है वो ब्लैक कलर में नहीं मिल रही थी, जिसका भी मैंने बड़ा वेट करा है। रेड और ब्लू कलर में मिल रही थी, वो लगवानी नहीं थी। रवजोत पाजी पोलराइज फिल्टर लगा के तो पहले फ्यूल डलवा लेते हैं, फिर मिलते हैं। हो गया सारी बाइक्स में फ्यूल, अब निकलने लगे हैं। ये माइक का बिल्कुल नया सेटअप है, आवाज़ के लिए बहुत रिसर्च करके बनाया और बहुत ट्राई और टेस्ट करके बनाया, बट अभी भी आवाज़ ख़राब आई तो भाई फिर मोटो ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी। वैसे कभी कभी करते हैं, वो भी छोड़नी पड़ेगी। रवजोत पारी कह रहे थे कि पफर जैकेट मत पहनो, नीचे गर्मी हो रही है, कोई हवा नहीं लगेगी। कि अब हाईवे पे आके हेलमेट के अंदर हवा जानी शुरू हुई है, तो पता लगा कि है भाई ठंड है, अभी कहीं नहीं है। हमने चलो ठंड में एक राइड तो कर ली, ठंड की स्टार्टिंग में करी थी, उसके बाद से कोई नहीं करी। अब ठंड जाने का टाइम है, आज डेट क्या है, 9 बजे तक तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है। उसके बाद जब सन अपनी पीक पे आना शुरू होता है, फिर गर्मी हो जाती है, तो तब मैं भी जैकेट उतार दूंगा। फिलहाल के लिए पहने रखते हैं, तो हवा का नामो निशान नहीं लगना चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि काफ़ी रिसर्च और काफ़ी टेस्ट ट्रायल्स के बाद मैंने गोप्रो में एक और माइक लगाया है। बहुत टेस्ट करें, फुल पंखा चला के, फुल राइड तो होने रही थी, हेलमेट पहन नहीं सकता था, तो एग्जैक्ट हवा का जो फ्लो है वो पता नहीं लगता। तो नॉर्मली चेक करा है, आवाज़ जो है वो एक नंबर आ रही थी। मैंने ऑडियो की स्पेशल जो प्रोफेशनल ऑडियो केबल होती है वो वाली भी मंगाई है। माइक भी अच्छे वाला लगाया है, माइक को अच्छे से वो भी करा है, क्या बोलते हैं, माइक को कवर भी करा है, डेड कैट कह लो, और लगाया भी थोड़ा सा नीचे है ताकि मेरे बोलने की हवा की साउंड ज़्यादा ना आए। बट देखते हैं कैसी आती है फिर भी। और अब दिन निकलना शुरू हो रहा है, तो थोड़ी सी मोशन ब्लर वाली फील आएगी। अभी भी एंटी फिल्टर की कमी है। रवजोत भाई ने एंटी फिल्टर लगाया हुआ है, तो उनकी फुटेज देखेंगे कैसा आएगा। इतने दिनों से राइड ना करने का फ़ायदा ये हुआ कि व्लॉग्स अपने जितने भी थे वो सारे एडिट हो गए, और बढ़िया से एडिट हो गए। सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी थी सब में, ऑडियो की। अब वो आज चेक हो जाएगा कि ऑडियो कैसी आ रही है। मेरे को लगता तो है कि आज ऑडियो सही आएगी, क्योंकि जो मैं अपने पुराने गोप्रो में माइक यूज़ कर रहा था वही यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो ऑडियो कैसी आती है। मगर जो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है, ओए होए होए, इतने दिनों बाद। मेरे आगे जो इंडियन चल रही है डार्क हॉर्स चैलेंजर, इसमें भी एग्जॉस्ट लग गया। क्या आवाज़ है ये, दुम 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 दुम, मतलब क्या थंब वाली आवाज़ है।
हार्ले से बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ है, मतलब डिफरेंट यूनिक है, इसलिए अच्छी लग रही है सुनने में। हार्ले वाली जैसा हार्ले का आइकॉनिक साउंड है उस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा है वो। वैसे तो हार्ले भी अमेरिकन है और ये इंडियन भी अमेरिकन है। भर भर के आज राइडर निकले मैं, भर भर के, क्योंकि सर्दियों का जो है वो अंत नज़दीक ही है। हफ्ते 2 हफ्ते की सर्दियाँ बची हैं, सबको लगता है कि भाई राइड कर लो, फिर तो चिलचिलाती गर्मी आ जाएंगी, फिर ना राइड होने की। बट हम जो है ना, हमारे जैसे टफ राइडर वो करते हैं गर्मियों में राइड, हमने सर्दियों में बाइक को हाथ भी नहीं लगाया। तो इसी के साथ दिन निकलते हुए और ठंड बढ़ते हुए, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं खुला होता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। और दूसरी मजे की बात कि अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस हो गई है 550 किलोमीटर पे ही। लोग कराते होंगे 1000 पे, हमने 550 पे करा दी, क्योंकि बाइक चल नहीं रही थी, तो चुल हो रही थी कि सर्विस करा लेते हैं, तो सर्विस करा ली 550 पे। और दूसरी चीज़, सर्विस के साथ साथ इसमें लगना था क्रूज कंट्रोल और प्रो मोड्स के साथ एक हार्डवेयर भी लगता है, अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो। एक दो होता है स्लाइड कंट्रोल के लिए, तो प्रो मोड पैकेज में ही होता है वो हार्डवेयर भी, वो इंस्टॉल होना था। तो वो अपनी बाइक होगी स्टैंडर्ड से प्रो। मेरे को लगा था क्रूज कंट्रोल जब इंस्टॉल होगा तो ये सिर्फ क्रूज कंट्रोल का बटन जो है उसी मॉड्यूल में लग जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ही चेंज हुआ है, पूरा का पूरा। कुछ तो कलेश है, क्योंकि बिल्कुल स्टिल हो गया ट्रैफिक, ट्रक्स भी मुड़ रहे हैं, बाइक्स भी मुड़ रही हैं, गाड़ियाँ भी मुड़ रही हैं, कुछ तो कलेश है। चल भाई माँ, अब पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, जाम में घुस गए हैं। अब यहीं से जाएंगे। पाजी की बाइक पीछे से लग रही है सुपर क्लीन, वैसे तो यू टर्न लेके ऊपर से चले जाना चाहिए था। अरे यार वाइजर की बंद कर दिया मैंने। ये वाला व्यू ज़्यादा सही लग रहा है या प्रीवियस व्लॉग का ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि उसमें मैंने सुपर व्यू एक्टिवेट करा हुआ था, इसमें सुपर व्यू नहीं है, इसमें थोड़ा सा नैरो कर दिया। वो बड़ा ना फिश आए वाली फील दे रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था उसमें देखने में, तो इसको थोड़ा सा नैरो कर दिया। खैर 360 मैंने फिर से लटका दिया है और ऑन नहीं करा। अब कैमरा ऑन करेंगे तो 360 भी साथ में ऑन कर देंगे। आपको आगे वाला एंगल तो मिल रहा है, मगर ये वाला एंगल भी ना, एक लोग ऐसा कहते हैं कि कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ, वो ही नहीं बन पा रहा बस हमारा। कोशिश मगर पूरी है। लेफ्ट जाएंगे सोना रोड पे, सोना रोड पे सीधे सीधे जाके सीधे सीधे वापस। सोना रोड पे वैसे बाइक चलाने में मज़ा तो आता है, मज़ा क्या आता है, खाली खाली होता है, इसलिए थोड़ी सी खींच लेते हैं। फिर इसी हाईवे पे जाएंगे वापस पंचगांव तक या शायद केएमपी तक, फिर यू टर्न लेके अगेन वापस। चलो 360 मैच करा लिया। वो बाइक का मोड चेंज कर लेते हैं अभी रोड पे, इसको रेस पे कर लेते हैं। तो ये गाड़ी जो आगे चल रही है ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर, ये हमारे साथ है, उसमें सतीश बैठा शूट कर रहा है। वो कर रहा है फ़ोन से रील वाला डेटा शूट, और मेरा फ़ोन यहाँ लगा हुआ है, इससे इस वाले फ़ोन से कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, उससे कर रहे हैं वर्टिकल। और हमारे साथ इस राइड पे गाड़ी क्यों आई है उसका भी एक रीज़न है, और हम सब स्लो राइड क्यों कर रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न जुड़ा हुआ है लास्ट जो मैंने फॉग में राइड करी थी उससे, तो अभी आगे चल के वो ही बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए तो ये है कि फॉर्च्यूनर हमारे साथ है, और अब मुझे लगता है कि हर राइड पे हमारे साथ एक गाड़ी तो हुआ ही करेगी, चाहे लॉन्ग राइड हो चाहे सिटी राइड हो, तो एक गाड़ी तो हमारे साथ रहेगी। तो रीज़न जो है वो मैं आगे बताऊंगा ब्लॉग में, क्या रीज़न है उसका। ओए क्रूज तो चेक करा ही नहीं, फिर मौका नहीं मिलना है इस रोड के बाद। क्रूज चेक करते हैं, मेरे को पता भी नहीं है इस बाइक का एक्टिवेट कैसे होता है। ओके सेट। ओह अरे भाई अब सही है, अब लाइफ सेट है। जिस चीज़ की कमी लग रही थी वो क्रूज कंट्रोल की लग रही थी, तो वो
क्रूज कंट्रोल भी है भाई इसमें। बड़ी मुश्किलों से लगाई है स्टेम वाला माउंट। सोचा क्या लेके था और बेफिजूल में इतनी मेहनत हो गई फ़ोन माउंट लगाने के चक्कर में। बट कोई नहीं, एट लास्ट लग गया। अभी क्रूज कंट्रोल एक्टिव तो हो गया। चलो कैंसिल तो ब्रेक दबाते ही हो जाएगा, वो तो सबका एक ही तरीका होता है। अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न्स। इस वाले स्पीड ब्रेकर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारी राइड इतने दिनों से नहीं हो पा रही थी। थर्ड गियर पर निकाल रहा हूँ अभी। गधा नोब राइडर्स, नोब, यू आर नोब। पाजी क्या भागती है, क्या भाग रही है। रिस्ट्रिक्शन बंद हो गई ना, उसके बाद तो फर्स्ट राइड है सर्विस के बाद। 230 चला गया था। हाँ बट पता ही नहीं लग रहा था। वो तो देखा मैंने नीचे, तो मैंने कहा ठीक है भाई सबर, ठंड रख। और इतनी स्टेबल है भाजी उसपे ना। 10R पे एक बात बता रहा हूँ, जब इतनी स्पीड करता था ना तो वो हो जाता था। मतलब जो स्टीयरिंग डैम्पर वाली फील है ना, वो सच में ही प्रॉब्लम है। ये जितनी हाई स्पीड होती जा रही थी उतनी स्टेबल होती जा रही थी। अरे मस्त क्रेजी फोटो है ये। तो अब आराम आराम से राइड कर रहे हैं। तो अब बताता हूँ कि फॉर्च्यूनर हमारे साथ क्यों आई है। जो मैंने लास्ट टाइम राइड करी थी जिसमें फॉग थी और अपनी विंड स्क्रीन इंस्टॉल हुई थी, उस वाले ब्लॉग में एक बहुत मेजर क्रैश हुआ था। अगर किसी को याद हो जो ये ब्लॉग देख रहा हो, एक हार्ले डेविडसन और एक BMW GS 1250 का, बहुत डेंस फॉग में वो क्रैश हुआ था। उस दिन मैं भी राइड पे ही था और कोई ग्रुप राइड में नहीं थे, सैबी पाजी और मैं ही थे। मेरे को बाइक में सामान लगा रहा था। काफ़ी लंबा वो व्लॉग ही 3 पार्ट में हो गया था। तो उस दिन की बात है कि वो क्रैश हुआ था और जो 2 राइडर थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। एक की ऑन द स्पॉट हो गई थी और एक को हॉस्पिटल ले जाते हुए। और रीज़न यही था, ब्लड लॉस। और वो जो दोनों राइडर थे उनमें से जो एक थे, जो सीनियर सरदार जी थे, काफ़ी अच्छी एज के मैच्योर राइडर थे, काफ़ी टाइम से राइड कर रहे थे। वो हमारे ग्रुप में 2-3 बंदों को जानते भी थे। तो नौबत यहाँ तक भी आ गई थी कि बाइक चलाना बंद करो, बाइकों का शौक़ ख़त्म करो और बाइकों को रफा दफा करो। तो बात यहाँ तक हो गई थी। तो एक ये भी मेजर रीज़न था कि जो हमने 3 महीने से बिल्कुल बाइकों को हाथ भी नहीं लगाया। और कुछ टाइम बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि जो लीड कर रहा होगा उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा। मतलब बदतमीज़ी एज इन की कोई ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई ओवर स्पीड करने की कोशिश नहीं करेगा। और गाड़ी जो है वो हर छोटी हो राइड या बड़ी हो राइड, गाड़ी हमारे साथ हमेशा जाएगी। उसका रीज़न ये कि अगर कोई ऊंच नीच होती भी है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम कोई गाड़ी नहीं होती, कोई व्हीकल नहीं मिलता, कोई हेल्प करने को रेडी नहीं होता उस टाइम पे। और वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उसी टाइम पे अगर सही टाइम पे बंदे को हेल्प मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो यही रीज़न है हमारे साथ गाड़ी जा रही है और साथ के साथ शूट भी हो रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि गाड़ी अब हमारे साथ हर शूट पे रहेगी। और अच्छी बात है, किसी को बैग वूग भी नहीं टांगने पड़ते। पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ गाड़ी में ही होता है और बिल्कुल साथ साथ ही चलाते हैं गाड़ी। हम तेज़ नहीं चलाते तो गाड़ी साथ साथ ही रहती है। अगर हम भगाएंगे तो फिर गाड़ी भी क्या ही कर लेगी।